सरकार ध्यान देगी कैसे, क्योंकि सरकार को पता है गरीबों से कोई मतलब नहीं। सरकार ध्यान देती है पूंजीपतियों पे, अडानी हो गए, अंबानी हो गए, हम जैसे लोगों पे सरकार क्यों ध्यान देगी। पहले लोग दिल्ली की तरफ को भागते थे, दिल्ली में चलेंगे, दिल्ली में चलेंगे। आज की डेट में हम लोग ये कहते हैं दिल्ली में है क्या, दिल्ली में कुछ भी नहीं है, ना तो सांस सही है, ना विकास सही है, कुछ भी नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ से विकास कर रहे हैं वो। अभी तुम कह रहे थे कि मोदी के तहत वो प्रधानमंत्री योजना के तहत कितने मकान मिल रहे हैं, कहाँ है वे मकान। जो हमारे एमपी साहब ने हमसे बोल रहे थे कि हम पहले चुनाव होने दीजिए, इलेक्शन होने दीजिए, हमें जीतने दीजिए और उसके बाद हम आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, आप रुके रहिए। हम वो काम दिल्ली में करें जो कभी नहीं हुआ पा रहे हैं, और जो दिल्ली में बहुत सारे कार्य वे कर नहीं पा रहे हैं। मतलब उनसे ये है एक कठपुतली उन्हें बना के बैठा दी। कहाँ तो मनोज तिवारी हैं जो पब्लिक के सामने ऑन कैमरे माफ़ी मांग रहे थे, कहाँ एलजी जी हैं। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान, और इस समय मेरे साथ यहां पर वकील हसन जी मौजूद हैं। वही वकील हसन जिनकी कहानी आपने लगभग 8 महीने पहले देखी होगी कि किस तरीके से रातों रात इनका जो प्रशासन है घर ढहा देता है, और उसके बाद तब से लेकर अब तक ये सड़क पर ही है और रेड माइनर के नाम पर जाने जाते हैं, जिन्होंने उत्तराखंड पे एक बड़ा मिशन को जो है अंजाम दिया था, जिसके बाद से केंद्र सरकार में बैठे हुए पीएम मोदी ने बड़ी वाहवाही बटोरी थी, लेकिन अभी तक ये लोग अपने घर से बेघर है। आज जानते हैं क्या कुछ इनके मामले में चल रहा है, किस तरीके से गुजर बसर हो रहा है। हसन जी, 8 महीने पहले लगभग हमने 2 से 3 स्टोरी आपके मुद्दे पर की थी, क्या कुछ अब आपके जो है पूरे मामले में चल रहा है और कहाँ तक पूरा मामला पहुँचा? देखिए, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने मेरी आवाज़ बहुत आगे तक पहुँचाई, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े शर्म के साथ मुझे ये कहना पड़ता है जो हमारे लीडर्स हैं और जो हमारे मतलब प्रतिनिधि हैं, उनके कानों पे जूं नहीं रेंगी है आज तक। आज 8 महीने हो चुके हैं हमें मतलब उस मकान को डेमोलाइज किए हुए, और आज से के हालात ये है जो हमारे एमपी साहब ने हमसे बोले रहे थे कि हम पहले चुनाव होने दीजिए, इलेक्शन होने दीजिए, हमें जीतने दीजिए और उसके बाद हम आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, आप रुके रहिए। हम वो काम दिल्ली में करें जो कभी नहीं हुआ। और आज हालात ये है, अगर मैं उन्हें मैसेज करता हूँ, फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठाते। मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी जी, वो भी कोई जवाब नहीं देते हैं। दूसरी बात, हमारे एलजी साहब जो कि दिल्ली के सर्वे सर्वा है इस वक्त, उनके हाथ में सब कुछ है। वे अगर चाहते तो मुझे ऐसे 10 मकान बना के दे सकते थे, लेकिन जो मेरा भी एक मकान था वो भी तोड़ दिया गया, और ये सब एलजी साहब की देख रेख में ही हुआ है। जब उन्हें इस चीज़ का मालूम भी हुआ कि रेड माइनर वकील हसन का मकान तोड़ा गया, तो उन्होंने खुद ऑन कैमरा आके घोषणा भी की थी, बोला भी था इस चीज़ को कि वकील हसन का मकान जो गलती से। मनोज तिवारी जी ने तो माफ़ी मांगी थी ऑन कैमरा कि पता नहीं था आपका घर है, तो अब किस तरीके से आपसे भागते हुए नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, न तो मनोज तिवारी जी का कहीं पता मालूम है, और न ही एलजी साहब ने जो कमिटमेंट हमसे बोला था कि जो इनका नुकसान हुआ उसका कंपनसेट करेंगे, इन्हें मकान भी देंगे। आज वो कोसों दूर है, अगर मैं वहाँ जाऊँगा मुझे पहचानेंगे भी नहीं। और मैं अभी एप्लीकेशन मैंने दी थी एक मिलने के लिए, लेकिन उसका कोई मुझे रिप्लाई नहीं मिला, ना मुझे उसका कोई जवाब मिला है। एलजी साहब तो लगातार हम देख रहे हैं खबरों के माध्यम से कि किसी से नहीं मिल रहे, बस जो मार्शल्स बैठे हैं उनसे नहीं मिल रहे, विधायकों से नहीं मिल रहे, क्या इसके पीछे आपको मंशा लगता है? इसके पीछे मंशा दिल्ली को एक तरीके से जो मज़दूर के हक़ है, इस पे ही एलजी साहब बैकफुट पे हैं कि जो मज़दूर के हक़ होने चाहिए दिल्ली में, उस पर वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और जो दिल्ली में बहुत सारे कार्य वे कर नहीं पा रहे हैं। मतलब उनसे ये है एक कठपुतली उन्हें बना के बैठा दी। अब मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, और शायद ये बात एलजी साहब के पास भी पहुँचे और शायद वे गुस्सा भी करें, लेकिन वे एक कठपुतली के माफिक के पद पे बैठे हुए हैं। जो ऑर्डर उन्हें ऊपर से मिलता है उसको फॉलो करते हैं, वे अपने हाथ में लेकर कोई भी काम वे नहीं करते। और आज दिल्ली की व्यवस्था ये हो चुकी है, न तो केजरीवाल सरकार कुछ कर सकती है और न केंद्र सरकार कुछ करने दे रही है, कर रही है। तो आज दिल्ली के हालात ये, हर तरफ जाम है, हर तरफ कूड़ा है, हर जगह मतलब किसी की सैलरी रुकी हुई है, सब परेशान इतने बुरे हो चुके हैं कि क्या कहें। और हसन जी, आपने 8 महीने का समय बताया कि बीत चुका है, इस बीच कई मौसम आए हैं, सर्दी गर्मी हर तरीके का मौसम, किस तरीके से गुजारा बसर हो रहा है? देखिए, वक्त मजबूत कर देता है रहते रहते। हमारे जब से हमारा मकान तोड़ा गया है, सर्दी में हमारे ऊपर से गुजर गई, बरसात हमारे ऊपर से गुजर गई, हमारा जो जहाँ टेंट हमने डाला कई बार वो उड़ के जा चुका है, गर्मी हमारे ऊपर से वो निकल गई। अब जब मुझे लगा कि इन लोग बिल्कुल, ये ऐसा लगता है सेंसलेस है, इनको कुछ इस चीज़ से कोई लेना
लेना देना है ही नहीं। कोई वहाँ पर कोई ऐसा बैठा हुआ है और ऐसा इंसान जिन्होंने 41 लोगों को उत्तरकाशी से निकाल के लेके आए अपनी जान पे खेल के। हम कहते हैं अगर हम उस वक्त मर जाते तो आज तो हम आपके सामने दिखाई भी दे रहा है, हमारे बच्चे रोडों पे भीख मांग रहे होते और इन लोगों पे कोई भी असर नहीं पड़ता। और आज मैं बड़ी मुश्किल से कह रहा हूँ कि जब मैंने ये चीज़ें देख ली कि ये कुछ नहीं करेंगे, तब मैंने बड़ा मुश्किल से, मेरी जवान बेटी है तो उसे लेके अब मुझे किराए पे रहना पड़ रहा है। और कभी ऐसा होता है मैंने 3 महीने में 2 मकान में बदल चुका हूँ जब से मैं कर चुका हूँ। अब मेरा आलम ये है कि आज मुझे ये मालूम नहीं अब अगले महीने कौन से मकान मुझे रहना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के टाइम में एक तो काम नहीं है, काम है तो पैसे नहीं है, ठीक है, और पैसे हैं तो अभी किराया दे, बच्चों के फीस वगैरह करे, ट्यूशन पढ़ाए, घर का खर्चा चलाए, बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी भी 100 दिन का कार्यकाल पूरा सरकार ने अपना बताया, केंद्र सरकार ने, उसमें बताया कितने लाख घर अभी और फिर से जो है पीएम आवास योजना के तहत लोगों को दिए गए हैं। मुझे एक बात मैं पूछना चाहूँगा जनता से, पीएम आवास योजना के तहत जब वे बोल रहे हैं कि लाखों मकान दिए गए, एक मैं भी हूँ उसमें, कि मेरे लिए खुद एलजी साहब ने घोषणा की थी और मुझे आज तक एक मकान जिसमें 41 लोगों को वहाँ से निकाला मुझे नहीं दिया गया। तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये सब सिर्फ कागजी घोषणा है, ये कागज़ पे पेन चलाते हैं और एसी ऑफिस में बैठ के इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑफिस में पेन चला दिया, इनका काम हो गया और घोषणा मीडिया को दिखा दी। मीडिया को ये तो है नहीं कि यहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे रह रहा है, हम इसके जीता जागता सबूत है। हम कह रहे हैं हमें घोषणा की गई थी कि हमारा जो नुकसान हुआ वो भी पूरा किया जाएगा और हमें मकान भी दिया, हमें कुछ नहीं मिला है सरकार की तरफ से। हसन जी, आपने जो वो मिशन पूरा किया था उसके बाद से वाहवाही लूटी पीएम मोदी ने तमाम तरीके से, कैसे हम जो है अपने लेबर्स के लिए पूरी तरीके से सक्रिय हैं। क्या बुरा लगता है अभी तक 8 महीने बड़ा लंबा समय होता है और इस बीच आपने क्या कुछ नहीं सहा होगा? सरकार इस तरीके से असंवेदनशील पूरी नज़र आ रही है। देखिए, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी एक आत्मा है, ठीक है, मुझे भी गुस्सा भी आता है और प्यार भी आता है, लेकिन जैसी हरकतें सरकार की और मोदी साहब की रही हमारे प्रति, तो उस हिसाब से तो मुझे गुस्सा ही आता है कि मोदी जी सिर्फ एक प्रचार मंत्री बन गए हैं, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। उनके ऐसा होता है, पहले राजा महाराजा होते थे तो अपने आसपास में वो मतलब उनकी तारीफ़ करने वाले वो रखते थे, ऐसे उनके आसपास ऐसे जाल बुना गया कि मोदी जी को ऐसा लगता है कि उन्होंने सारे इंडिया को स्वर्ग बना दिया है, जबकि पूरी दुनिया मतलब पूरी इंडिया परेशान है, काम से, रोजगार से, घर से, सब चीज़ों खाने से सब परेशान है, लेकिन मोदी जी को कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जी, एक और बड़ा मुद्दा इन दिनों चला, जिस तरीके से आपका घर बिना किसी कार्यवाही के, बिना किसी नोटिस के तोड़ दिया गया। देखा कि बुलडोज़र कार्यवाही को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और बड़ी फटकार इस मामले में लगी है। एक तरीके से बोल दिया गया है कि इस तरीके से घर तोड़ना बिल्कुल गैर कानूनी है। कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हैं और धरातल पर क्या पूरी चीज़ें बदल रही हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक राहत की बात तो महसूस होती है, लेकिन राहत तब महसूस होगी जब वो ज़मीन पर नज़र आएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो कर दिया है, लेकिन हम जो 8 महीने से बच्चों को किराए पे लेके रह रहे हैं, जब हमें वो मकान मिलेगा या हम उस मकान में जाएंगे या मकान का कंपनसेशन मिलेगा, तब हमें लगेगा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हो रहा है। अदरवाइज़ हमें वो भी यही लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आदेश किया है, उसका पालन कहीं नहीं हो रहा है, सिर्फ वो कागजों में हो रहा है। न्याय कहीं ना कहीं होगा। देखिए, शबाना जी भी हमारे साथ। शबाना जी, आप एक महिला हैं और महिला के लिए ख़ास तौर से घर की एक अलग जो है महत्वता होती है। किस तरीके से देख रहे हैं 8 महीने बाद आपने संघर्ष किया, इतने समय तक सड़क पर रही, अभी तक सरकार आपकी तरफ जो है ध्यान नहीं दे रही है? सरकार ध्यान देगी भी नहीं। सरकार ध्यान देगी कैसे? क्योंकि सरकार को जो पता है गरीबों से कोई मतलब नहीं है। सरकार ध्यान देती है पूंजीपतियों पे, अडानी हो गए, अंबानी हो गए, हम जैसे लोगों पे सरकार क्यों ध्यान देगी? और अगर हम पे ध्यान देगी तो हमसे लाभ क्या मिलेगा? कोई लाभ नहीं मिलेगा। पूंजीपतियों से लाभ मिलता है, हम जैसों को तो वो लोग बर्बाद करके रोड पर घर में रह रहे हैं, हम जैसे लोगों को रोड पे लाके उन्हें, और ये लगता है कि सफलता पा ली है उन लोगों ने। क्योंकि अडानी अंबानी जैसे लोग ये चाहते हैं कि गरीब लोग तो दिखाई दे ही नहीं। आज के टाइम में कोई भी आदमी ऐसा है जो सुकून की सांस ले रहा है। पहले लोग दिल्ली की तरफ को भागते थे, दिल्ली में चलेंगे, दिल्ली में चलेंगे। आज की डेट में हम लोग ये कहते हैं दिल्ली में है क्या? दिल्ली में कुछ भी नहीं है, ना तो सांस सही है, ना विकास सही है, कुछ भी नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ से विकास कर रहे हो? अभी तुम कह रहे थे कि मोदी के तहत वो प्रधानमंत्री योजना के तहत कितने मकान मिल रहे हैं, कहाँ है वे मकान? कोई एक बंदा बता दो। और जिनकी पेंशन वगैरह ये लोग औरतों की आती है, विधवाओं की, ये तक तो आ नहीं रही है। जब से ये सरकार आई है तब से हर आदमी परेशान है, और जब तक ये रहेगी परेशान ही रहेंगे। जब तक ये सरकार रहेगी लोग परेशान ही रहेंगे।
मैं ये नहीं कहूँगी कि मोदी जी गलत है, मोदी जी गलत नहीं है, मगर क्या मोदी जी अपनी आंखों पे से चश्मा उतार के ये तो देखे पब्लिक के साथ हो क्या रहा है। या मैंने तुमने किसी ने भी कह दिया पब्लिक खुश है, सब अच्छा चल रहा है, तो उन्हें लग रहा है मैं तो अच्छा कर रहा हूँ। अच्छा कहीं भी नहीं हो रहा है। 8 महीने से हम लोग रोड पे बैठे हैं। एक आदमी है, अदनान सा आदमी, उसने 41 मजदूरों की जान बचाई जो 17 दिन से टनल के अंदर फंसे हुए थे। क्या सरकार इतनी अंधी हो गई? बिल्कुल भी सरकार को ये नहीं दिखाई दिया कि हम किस आदमी का घर तोड़ रहे हैं। अगर वो आदमी अंदर मर जाते, सरकार किसको जवाब देती? किसी को जवाब दे सकती थी? नहीं दे सकती थी। इंडिया का नाम बचा दिया वकील हसन ने, और सरकार ने उसी वकील हसन को रोड पे ला दिया। क्या यही सरकार होती है? एलजी साहब ने हमसे पब्लिक के सामने ऑन कैमरे कहा था हम कंपनसेट करेंगे और वकील हसन जी को मकान हम देंगे, चाहे जैसे भी देंगे। कहाँ हैं? कहाँ तो मनोज तिवारी हैं जो पब्लिक के सामने ऑन कैमरे माफ़ी मांग रहे थे? कहाँ एलजी जी हैं? क्या एलजी साहब को 8 महीने से पता नहीं है? पर नहीं, एलजी सिर्फ बैठे हैं, वो बैठे हैं मोदी की मर्जी से, वो उठेंगे मोदी की मर्जी से। उनकी कलम जो चलेगी ना, वो उस पर चलेगी, उसी आधार पर। जिस मनोज तिवारी आपके सांसद है, उनका क्या रवैया है? उन्होंने भी माफ़ी मांगी थी ऑन कैमरा कि हमें पता नहीं था वकील हसन का घर है। माफ़ी मांगने के लिए, पता है तुम फिल्म देखते हो ना, हम भी फिल्म देखते हैं, तो हमें लगता था फिल्मों में ये सब होता है। मगर यार फिल्म में एक चीज़ तो बहुत अच्छी होती है, उसमें नेता बुरा आता है, प्रधानमंत्री बुरा आता है, लास्ट में उसका अंत हो जाता है, न्याय होता है, न्याय होता है, वो मर जाता है। मगर रियल की दुनिया में ना ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग कहाँ मार पाएंगे? मारना तो दूर की बात है, हम लोग तो ऐसे भी नहीं कि हमारी आवाज़, एक नीचे से आवाज़, कितना भी इम्पोर्टेंट आदमी हो, अगर वो अपनी आवाज़ उठा रहा है तो उस तक तो पहुंचती ही नहीं है। जो ये नीचे बैठे हैं ना, ताले के चट्टे बट्टे सारे के सारे, उनके अंदर ही ख़त्म हो जाती है। सपोज हम एप्लीकेशन लेके आते हैं तो ना रिसीविंग देने में भी इतनी दिक्कत होती है, पता नहीं कितना बड़ा काम करना पड़ेगा आप ही का घर वापस देने के लिए। मैं आखिरी सवाल की तरफ करूंगी, अब आप लोग कैसे, जो अगर आपको मान लीजिए कोई भी देख रहा हो शासन प्रशासन, क्या मांगे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके? मेरी मांगे कुछ नहीं है, मेरी मांगे मेरा मकान है। मैं सरकार से कुछ मांग थोड़ी रही हूँ, मैं सरकार से नहीं मांग रही हूँ। सरकार से मांगने का मतलब होता है मैं सरकार का कुछ मांग रही हूँ। मेरा घर है, मेरा घर देने में सरकार को किस चीज़ का संकोच है? भाई एक तो ये है कि सरकार को अपने बिल में से कुछ मेरे लिए पास करना पड़ेगा, वो तो मेरा मकान है, तो सरकार को देने में दिक्कत क्या है? एक साइन लगता है, ज़्यादा देर नहीं लगती। और मनोज तिवारी जी वहाँ बैठे हैं ना, सही मायने में तो बैठने लायक थे नहीं, मगर उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। ना तो हम उनके हारने से खुश थे, और ना हम उनके जीतने पर खुश हैं, क्योंकि वो उनकी किस्मत अच्छी है जो वो तीसरी बार फिर सांसद बन गए। मगर सांसद बनने का मतलब ये नहीं कि इन लोगों को पता है कि नेताओं का क्या मतलब हो गया। इनका मतलब हो गया इन्हें कुर्सी चाहिए, चाहे वो इंसानों की लाशों की ढेर पे से जाना पड़े, चाहे किसी तरीके से भी जाना पड़े, किसी का घर तोड़ना, चाहे घर तोड़ना पड़े। मनोज तिवारी, मैं तो क्लियर कर रही हूँ, मनोज तिवारी ने राजनीति खेली है हमारा मकान तोड़कर, और मकान तो सरकार को आज नहीं तो कल नहीं। मैं भी बैठी हूँ क्योंकि अब तो हम मजबूत हो गए हैं, अब कमजोरी, संघर्ष हमने इतना कर लिया, कमजोरी हमारे अंदर से निकल गई। मकान देना पड़ेगा आज नहीं, चाहे साल भर बाद, चाहे 2 साल में लेकर। हसन जी, आप क्या चलते चलते कहेंगे, क्या सरकार से कहना चाहते हैं? या फिर देखिए इन दिनों विपक्ष में बैठे राहुल गांधी भी लगातार जनता की आवाज़ बन रहे हैं, तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। आप एक ऐसा नाम नहीं है कि कोई जानता ना हो, आपके बलबूते सरकार ने बड़ी वाहवाही लूटी है। जी, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी ने मेरी जो ट्वीट, मेरी उसको ऑडियो को, स्टोरी को अपनी आईडी से ट्वीट किया था। तो क्या राहुल गांधी जी को या प्रियंका गांधी जी को ये पता नहीं है कि एक वकील हसन रेट माइनर जिसने इतना बड़ा काम किया देश के लिए, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता? वो अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो ऐसी बात नहीं उनकी नज़रों में आएगी, तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता हम लोगों से आके मिलने का, या हमें बुलाई ले? तो आप चाहते हैं कि वो आपकी हम चाहते हैं वो हमारी मदद करे यार। हम राहुल गांधी जी को बहुत अच्छा कहते हैं, उनके लिए हमने ग्राउंड पे बहुत मेहनत की है, खजूरी के अंदर जितनी हमसे हो सके ना उतनी मेहनत की है। ठीक है, आप क्या कहेंगे चलते चलते अपनी पूरी सरकार से, क्या यहाँ पे गुहार? मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी गठबंधन सरकार बनी थी और उसमें लोकसभा के चुनाव हुए थे, हम लोगों ने, जो CPIM थी और हम लोग थे, हम सब ने मिल के राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी के लिए बड़ी मेहनत की थी। वो अलग बात है कि कन्हैया वहाँ से जीत नहीं पाए, लेकिन उसमें हम लोगों की कमी नहीं थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, स्पेशल ये कहना चाहता हूँ कि प्रियंका मैम ने हमारे लिए ट्वीट किया, इसके लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन राहुल गांधी जी एक ठेली वाले से मिल लेते हैं, एक मोचे से मिल लेते हैं, लेकिन जिन्होंने 41 लोग वहाँ से निकाला, आज तक उनके कान में ये बात नहीं पहुँची। उनका हमारे लिए भी कुछ बात फ़र्ज़ बनता है, और कि हम अभी तक कैसे रह रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भरोसा राहुल गांधी पर आप लोगों को हो? हाँ, मुझे उन पर वही भरोसा है, क्योंकि ऐसा होता है मैम कि हम जाते हैं बीजेपी के पास तो वहाँ से कोई सुनवाई नहीं है। अब लास्ट में राहुल गांधी जी बसते हैं, अब वे मिले तो कुछ बात बने, और शायद आपके द्वारा मेरी उन तक बात पहुँचे। तो मेरी आपसे राहुल जी रिक्वेस्ट है, एक बार हमारे पास आइए और मिलिए, और मिलके हमारे हालात देखिए कि हम कहाँ थे और अब इस वक्त हम कैसे मतलब जीवन काट रहे हैं अपने बच्चों के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देखिए लगभग 8 महीने के बाद हम इनके हालात जान रहे हैं कि किस तरीके से गुजर बसर हो रहा है, और आपने खुद इनकी बातों में इनकी जो परेशानी होगी उसका अंदाज़ा लगा लिया होगा। और अब कहीं ना कहीं इनको विपक्ष के नेता राहुल गांधी से उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार सड़क से लेकर संसद के अंदर तक तमाम मुद्दों को उठाने की बात कर रहे हैं। और रेड माइनर वकील हसन का जो मुद्दा है कोई छोटा मोटा नहीं है, देश का एक तरीके से पूरा मान उन्होंने बचाया था। जब बड़ी बड़ी एजेंसीज फेल हो गई थी तब कहीं ना कहीं वकील हसन ने एक बड़े कारनामे को अंजाम दिया था। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार और विपक्ष दोनों को चाहिए कि इनका जो भी मामला है उस पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। आपकी क्या राय हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।